यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल गोदाम में लगी भीषण आग, सामान में धुएं की लपटें और काला गुबार दिखाई दिया। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सजा का ऐलान, सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। मायागी सत्येंद्र नाथ की योग करते हुए वीडियो वायरल, हिमालय में बर्फ से ढका है पूरा शरीर। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच में हुआ विवाद, आरोप है कि डॉक्टर ने बेड पर लेटे मरीज को महज 1 सेकंड के भीतर ही ताबड़तोड़ 5 घूंसे मारे। गुजरात के मोरबी में ओवरटेक करने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, बाल बाल बची बस और ट्रैक्टर सवारों की जान। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा का ऑडी कार में जाते वीडियो वायरल, इंग्लिश बोलते दिखाई दिए अभिनव। एमपी के रायसेन में पत्रकार को कार से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे पत्रकार कल्याण जैन, सिकंदर और वसीम खान पर आरोप। यूपी के बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक, रात में 3 साल के बच्चे को जंगली जानवर उठाकर ले गया। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर पर देखने के बाद वीडियो हुआ वायरल, व्हीलचेयर पर बैठकर फोटो खिंचवाने के बाद विधायक के सामने ही उठकर चले गया वो शख्स। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कोरिन कफ सिरप के मुद्दे पर चर्चा हुई, सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। कोरिन कफ सिरप के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान, कहा कोरिन केस में अब तक के 78 लोगों की गिरफ्तारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन होगा, चिल्लाना मत। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कोरिन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ, 2025-26 के लिए 24,496 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का किया ऐलान, हुमायूं ने बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हुमायूं कबीर पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल करतूत को कुछ लोग जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया का विमान लौटा, सूत्रों के मुताबिक विमान के दूसरे इंजन का ऑयल खत्म हो गया था। मनरेगा योजना को लेकर के सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है, मनरेगा की मृत्यु सामूहिक नैतिक विफलता। उदयपुर में अरावली मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में कांग्रेस भी शामिल, अरावली बचाने की मांग को लेकर जमकर हुई नारेबाजी। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर तीखा हमला, खनन माफियाओं को बचाने के लिए सरकार की साजिश बताया। अरावली की पहाड़ियों को लेकर के बवाल जारी है, राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर के एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव गुट की शिवसेना में कांग्रेस पर तंज कसा है, उद्धव गुट ने कांग्रेस को टूरिस्ट पार्टी कहा। बिहार के समस्तीपुर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। मथुरा के प्रमुख शहीद भगत सिंह पार्क में बनाया गया पक्षी महल, बेजुबान पक्षियों के आशियानों का हुआ उद्घाटन। पीलीभीत में पति पत्नी का शव घर के बाथरूम में मिला, गैस गीजर से लीकेज होने की वजह से हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय धाकरे की कार पर हमला, जानलेवा हमले में धाकरे के बेटे और दोस्त बाल बाल बचे। जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षा कड़ी। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। हाथरस में एक छात्र को सीने पर तमंचा सटाकर मारी गोली, हालत गंभीर। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद, बिहार के विकास पर हुई चर्चा। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात, ललन सिंह, सम्राट चौधरी भी अमित शाह के साथ मिले। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच हुई फोन पर बातचीत, भारत न्यूजीलैंड में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ, भारत न्यूजीलैंड के बीच में अब टैरिफ मुक्त कारोबार होगा। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में लगातार बरकरार है, कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार रहा। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, कई जगह पर बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज हुआ। दिल्ली में बढ़ी ठंड, राजधानी में गलन वाली ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ने वाली 110 उड़ानें कोहरे के कारण रद्द हुई है, 200 से ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि मंदिर इलाके में शीतलहर जारी है, कोहरे की परत छाई हुई है, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। गुजरात के वडोदरा में मोपेड से जा रही एक शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी है, खंबे में शर्ट फंसने के बाद युवक की जान बची। हिमाचल के कांगड़ा में शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी से बदसलूकी हुई है, भारत माता की जय का नारा न लगने पर दी गई धमकी।
झारखंड के धनबाद में प्रसव के बाद महिला की मौत पर भड़के परिवार वाले अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। झारखंड के हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में ही ऑपरेशन करने को मजबूर हुए डॉक्टर। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया जिला प्रशासन। यूपी के बागपत में एक्सप्रेसवे पर टायर फटने की वजह से फटा मछलियों से भरा कंटेनर। पड़ोस के लोग उठाकर ले गए 3 क्विंटल मछली। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक घर में तेंदुआ घुसने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़कर जंगल में वापस छोड़ा। पटना में चोरी के ऑटो शोरूम में बनाया गया निशाना। शटर काट करके हजारों की चोरी हुई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। गाजियाबाद के एक मॉल में एक युवक ने लड़की को प्रपोज किया है। वीडियो वायरल हुआ। पहले सिंदूर भरा, मंगलसूत्र भी पहनाया। हरियाणवी बॉक्सर नीरज ने अमेरिकी बॉक्सर एंथनी को हरा दिया है। हार से बौखलाए अमेरिकी बॉक्सर ने मैच के बाद नीरज से की लड़ाई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में यात्री बस में स्कूली छात्रों के लटकने का वीडियो हुआ वायरल। जांच के दिए गए आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर का महिला यात्री से अभद्रता करने के बीच रास्ते पर उतारने का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मऊगंज बनारस हाईवे पर शराबियों का उपद्रव। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मथुरा में लड़कों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। एमपी के सिवनी पेज टाइगर रिजर्व में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट। मादा बाघिन का देश में पहली बार एयरलिफ्ट ट्रांसलोकेशन सफल। मध्य प्रदेश के मुरैना में सगाई तोड़ने से नाराज लड़की पक्ष। 15 से ज्यादा लोगों ने पार्षद के छोटे भाई के घर पर किया हमला। बिहार के जमुई में महिला पर डायन का आरोप लगाकर की गई पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में लाइक्स व्यूज की सनक में युवक ने जहर पीने का किया नाटक। कीटनाशक की शीशी में दूध भरकर पी लिया। पुणे में नगर पंचायत चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट की जीत के जश्न में हुआ हादसा। जुलूस में गुलाल उड़ाने के वक्त लग गई भयंकर आग। 18 लोग झुलसे। हिजाब विवाद के बीच में दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए नीतीश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नीतीश कुमार का हिजाब विवाद को लेकर के माहौल गरमाया। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी हुई नारेबाजी। हिजाब विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव। कहा दुपट्टा खींच दिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्यिक महोत्सव का किया उद्घाटन। बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मोबाइल टॉर्च जलाकर हो रहा है मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। हजारों पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे पहाड़ी दर्रे के पास में बर्फ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया है। मुगल रोड पर बर्फ में फंस गए थे ये सभी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी हुई है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल के ऊंची पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी हुई है। सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। कड़ाके की बर्फबारी के बीच में युवाओं का जज्बा बरकरार है। कारगिल के कागसर में गांव में युवा मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के डंप किए गए विस्फोटक को बरामद किया है। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के आर्निया इलाके में लाल हवाई गुबार बरामद हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी भी इससे मिली है। हरियाणा के यमुनानगर में नवविवाहिता का अपहरण कर लिया गया। कार सवार बदमाशों ने किडनैप किया। झारखंड के बोकारो में शादीशुदा और लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर जेवरात लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में पुलिस ने थाने में 2 पक्षों में चल गई चाकू। 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम रेखा ने फ्री लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। चंडीगढ़ में बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन हुआ। अवैध घुसपैठ को लेकर के बोले मोहन भागवत, सीमाएं अगर खुली हैं तो उससे किसे आना किसे नहीं आने देना है, ये नियंत्रित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कटिहार में बजरंग दल ने जमकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जान पर भारी पड़ा अंधविश्वास। सांप पकड़ने के चक्कर में गई नाबालिग की जान। राजस्थान के राजसमंद में घरेलू विवाद में नाबालिग बेटी की मौत से घाट पर उतारा पिता पर लगा हत्या का आरोप। तमिलनाडु के थुथुकुडी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा। कई इलाकों में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां भी देखी गई। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के निर्माण में देरी। वॉशरूम के बगल में पढ़ाई करने को मजबूर हुए छात्र।
चीन के ऑनलाइन गेमर ने 2 साल बाद छोड़ा होटल का कमरा। कमरे में लगा था टॉयलेट पेपर और बोतलों का गंदगी का अंबार। चीन पर अब ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में 16 लोगों की मौत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। SEC बैठक से पहले ही द्विपक्षीय चर्चा हुई। थाईलैंड के शेजाकेत प्रांत में कंबोडिया सीमा से लगे हुए गांव पूरी तरह से खाली करा लिए गए। सीमा पर संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा जाना जारी है। चीन में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इलाके में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। फैक्ट्री की इमारत जलकर राख हो गई। इजराइल के सेनाध्यक्ष याल जमीर ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दिया है। कहा इजराइल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिका हमलों पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका अवैध तरीके से काम कर रहा है। यूक्रेन के कैस्पियन सागर में रूस के तेल ठिकानों पर किया गया हमला। रूस के एक जंगी जहाज को भी किया गया टारगेट। यूक्रेन के क्राइमिया में रूस के एक रडार स्टेशन को टारगेट पर लिया गया। रूस के 2 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस ने बेलगरद और कुस इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक तेज किए हैं। बिजली के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ दी संन्यास पर चुप्पी। 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। स्मृति मंदाना महिला T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी को फिर दिखाया आईना। उपविजेता बनने के बाद नहीं लिया ACC अध्यक्ष के हाथ से मेडल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिजनों को रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित। 71 युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल पर बन रही है फिल्म 21। धुरंधर कलेक्शन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म धुरंधर में गैंगस्टर उसैर बलोच बने एक्टर डेनिश पंडोर ने कहा है कि धुरंधर फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनी है। सलमान खान ने अपना नया लुक जारी किया। सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर तारीफ की।